और कहां तक हम लोगों ने पॉइंट्स क्लियर कर लिए थे। तो सबसे पहले देखो अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज टॉपिक चल रहा था, यानी वर्णमाला वर्णमाला श्रृंखला। ये रीजनिंग का टॉपिक है, कहीं आप लोग हिंदी का समझ बैठो, है ना। वर्णमाला श्रृंखला टॉपिक हमारा चल रहा है। इस बीच आपको मैंने एक चीज बताई थी कि भाई साहब हम लोग जो है वो कितने टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे, इसमें लगभग 7-8 टाइप बताए थे। हमने जो टाइप क्लियर कर लिए हैं उनके बारे में पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि कौन कौन से टाइप आज हमें कवर करने हैं। सबसे पहला टाइप मैंने आपको बताया था, जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी हो तो आपका कौन सा बाएं से दाएं से लेटर होगा, वो मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूं। दूसरा, जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई हो तब आप लोगों का क्या होगा आंसर, ठीक है। देन तीसरा हम लोग जो कवर कर चुके हैं वो मिडवे निकालना हम लोग सीख चुके हैं। मिडवे यानी बीच का जो निकलता था एवरेज वाला, वो हम लोग निकालना सीख चुके हैं। ओके, इतना हम लोग सीख चुके हैं। चौथा पॉइंट है आज का जिसमें हम लोग कवर करेंगे, यदि ए से शुरू करते हुए, यदि ए से शुरू करते हुए ऐसे शॉर्ट में लिख लो, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दें तो, यानी दोस्तों ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर जो हटेगा वो कैसे हटेगा, देखो इस तरीके से हटेगा कि भाई ए से शुरू करते हुए, देखो ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दे तो बी डी एफ हमारे पास बचेगा। क्या बचेगा, बी डी एफ। साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि हमारे पास लेटर की संख्या भी अब 26 नहीं होगी, 26 की आधी 13 होगी। ओके, देन उसके बाद अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि नेक्स्ट टाइप जो होगा कि यार बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच एक्स वाई जेड आगे। अब मान लो कि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाऊं तो अब मेरे पास जो बचेगा ए सी ई बचेगा। और इस सिचुएशन में भी 5 में टाइप में भी आप लोगों का जो है वो जैसे ए सी ई बचा तो इसमें भी लेटर जो है वो 13 ही होते हैं, ठीक है। यहां भी 13 लेटर होते हैं, मैं पहली क्लास में बता चुका हूं, ठीक है। यहां भी 26 लेटर होते हैं, यहां भी लेटर 26 होते हैं, यहां लेटर 26 होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इन दोनों टाइप को क्लियर करेंगे, ओके। आप लोग बड़े आसानी से इन प्रश्नों के आंसर दे पा रहे होंगे, है ना। यकीनन आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लगाता हूं, आप लोग देखना। एक बार मैं आप लोगों के कमेंट्स लगा लेता हूं, कमेंट जो है वो बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं तो ठीक से क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं मेरे को। ठीक है, अब ठीक है। रिंकी, मुकेश, राम राम भाई। देखो दोस्तों, यहां पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा और आप लोग सोचो कि जी बिना कॉन्सेप्ट के ही हम लोग क्वेश्चन को कर लें तो मुश्किल है, नामुमकिन जैसा शब्द है। तो देखो यहां पर हम लोगों ने देखा, क्या देखा जी, देखो ध्यान से देखो प्रश्न क्या कह रहा है, पहले उसकी भाषा को समझने की कोशिश करो। कह रहा है कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा अक्षर होगा। ठीक, चलो अगर ये प्रश्न केवल इतना है तो क्या करना चाहिए मेरे को बताओ जरा, तो क्या करना चाहिए। बोला सर सिंपल है, बोला एक वैल्यू बाएं से दे रखी है, ठीक है, एक वैल्यू दाएं से दे रखी है, अपोजिट वैल्यू को आप लोग प्लस कर देते हैं, 5 + 4 = 9। यानी दोस्तों शुरुआत से आंसर होता है, बोला बाएं से 9वां अक्षर क्या है। आपका आंसर आई आ गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये आई आंसर कब होता, जब अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी लेटर कहीं से भी डिलीट नहीं होता। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि भैया ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब आपसे कह रहा है कि बताओ बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। तो मैं यहां पे समझाता हूं आपको क्या होगा। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एक्स वाई जेड, है ना। और अब मैं प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा रहा हूं, कहां से, ए से शुरू करते हुए। तो देखो
हट गए। अब मैं गिनना शुरू करता हूं लेफ्ट साइड से 9वां, क्योंकि तो ये तो हट चुके हैं आप लोगों के। 9वां देखो तो देखो, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। 9वां आंसर क्या है? बोला सर आर आंसर होगा इसका। आई नहीं है, आर आंसर होगा। आई नहीं है, क्या होगा इसका आंसर? आर इसका आंसर होगा। बताओ समझ में आ गया नहीं आया? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्या इतना प्रोसेस आप लोग एग्जाम में करेंगे और यही आपको दाएं तरफ से दे दे तो फिर आंसर क्या करने वाले हैं आप लोग? बोला सर कुछ नहीं समझ में आया। ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अलावा कोई और तरीका अगर आपके पास है तो उसको बताइए, ये हमारी समझ से बाहर है। तो मैं आप लोगों को कोई ऐसा तरीका नहीं बताने वाला कि लिमिटेड जगह पर काम करे या कुछ आपको याद करना पड़े। मैं आपको कॉन्सेप्चुअल समझाने की कोशिश करता हूं, देखना जरा। जब भी आपसे कहेगा कि भैया ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, तो देखो भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एक्स वाई जेड है ना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, इतने से ही समझ जाओगे। अब कह रहा है कि भैया ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दो। चलो हटा देते हैं। ये लो, ये मैं हटाता चला गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां से मैं प्रत्येक दूसरे लेटर को हटाता, ये क्या हटा दिया? एफ भी हटा दिया, पूरा ही गलत कर दिया। एक मिनट, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाते चले जाएंगे। ये लो, अब जो लेटर बचे हुए हैं और जो नहीं बचे हैं उनकी ट्रिक क्या बन सकती है, ये देखो जरा, ध्यान देना इधर पूरा। भाई जब हमने देखा कि ए एक नंबर पर था जब ये लेटर हटा नहीं था, ऐसा ही था? बोला सर बिल्कुल। बी 2 नंबर पे था, सी 3 नंबर पे था, ये 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर। ये इनकी ओरिजिनल प्लेस वैल्यू थी, ये इनकी ओरिजिनल प्लेस वैल्यू थी। लेकिन अब क्या हुआ है? अब हुआ यह है कि ए हट गया तो बी 1 नंबर पे आ गया, सी हट गया तो डी 2 नंबर पे आ गया, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, आगे 6 7 8 9 इस तरीके से हो गया। अब थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिए कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो देखो हुआ यह है कि जो अब फर्जी वाला 1 नंबर पे उसकी ओरिजिनल वैल्यू 2 होती है, ठीक। जो फर्जी वाला 2 नंबर पे उसकी ओरिजिनल वैल्यू 4 होती है, जो 3 नंबर पे है उसकी 6 ओरिजिनल वैल्यू है, 4 की 8 है, 5 की 10 है। यानी अगर जो वैल्यू हमें दे रखी है ऑलरेडी, मान लो कि लेफ्ट साइड से दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, पांचवा आ जाए, सातवां आ जाए, 10वां आ जाए, 11वां कोई भी आ जाए, तो अब आप ऐसी स्थिति में उसका दोगुना अगर कर देते हैं तो आपका आंसर आपके सामने होगा। यानी ये ट्रिक बन गई हमारी। जब भी ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दे तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हम लोगों का आंसर जो है वो आ जाएगा। हम लोगों का जो आंसर है वो आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 करने से ही, ठीक है। अब देखो कितना आसानी से प्रश्न हो गया। बोला सर जी एक बात बताइए कि हम लोगों ने बाएं से 5वां और दाएं से चौथा, ये तरीका तो हमारा वही है सेम एज इट इज करने का। बोला सर बायां और दायां अलग अलग वैल्यू है, दोनों को जोड़ लीजिए। जोड़ा 5 और 4 9, 9 कहां से? बाएं से। 9 फर्जी वैल्यू है, ओरिजिनल निकालने के लिए 9 गुणा 2, 9 दूने 18 और 18 पर क्या होता है? आर। लो एक लाइन में आ गया आंसर विदाउट पेन एंड पेपर। बताइए जरा समझ आ गया नहीं आया? समझ आ गया या नहीं आया ये बताओ जल्दी से। समझ आया या नहीं आया फटाफट बताओ दोस्तों। क्लियर है? वीडियो तो क्लियर चल रही है, आप कैसी बातें कर रहे हो? हाँ जी, अब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कल क्लास, संडे में क्लास कहां होती है ऐप पे? चलो देखो भाई, अब हम इसी तरीके से फटाफट से प्रश्नों के आंसर करते चले जाएंगे। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है। देखो बाएं से 5वां और दाएं से 5वां, ठीक। अब ऐसी स्थिति में बायां है और दायां है, प्लस वैल्यू होगी 5 और 5 बराबर 10। और आंसर कहां से करना है? बाएं से। बाएं से 10वां लेटर क्या है? ये फर्जी लेटर है, ओरिजिनल लेटर निकालने के लिए 2 गुना कर दो। 10 दूने 20 और 20 नंबर पे लेफ्ट साइड से क्या होता है? टी। तो इसका आंसर क्या है? टी। हो गया ना आंसर?
जल्दी से कमेंट में आंसर करते रहो, तब मजा आएगा, ऐसे बात नहीं बन पाएगी दोस्तों, है ना। आगे देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये देखो, ये भी हमारा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखो जरा, अब की बार बस सिचुएशन ये चेंज हुई है कि अब की बार आपको वैल्यू दाएं से दे रखी है, तो कोई बात नहीं, दाएं से दे रखी है तो क्या हमारे लिए कोई मुश्किल है? हमारे लिए तो बाएं हाथ का ही खेल है। करो जल्दी से। सोलह, प्रवीण कुमार कह रहे हैं इसका 16 यानी पी आंसर है, बिल्कुल गलत है। देखो भाई, एक बात बताइए, ये तो है दाएं से और ये है बाएं से। अब जब वैल्यू आपकी दाएं और बाएं की होगी तो ऐसी स्थिति में आप लोग प्लस करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। तो 5 प्लस 3 क्या हो गया भाई? 8 वैल्यू आ गई। और आंसर हिंदी वालों का शुरू से आता है, इंग्लिश वालों का पीछे से आता है। इंग्लिश वालों का एंड से आता है, एंड से क्या है? राइट। और हिंदी वालों का राइट से क्या है? 8। यानी दोस्तों ये वैल्यू आ गई आप लोगों की दाएं छोर से 8वें स्थान पर। अब आप लोग कितने आसानी से आंसर कर रहे होंगे, पता है क्या बोला? सर आपने तो एक ट्रिक बता दी है, बस 8 का 2 गुना कर दो, 8 दूने 16, 16 का मतलब पी आंसर है ना। ऐसे ही आप लोगों ने कहा भी है, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। बोला गलत क्यों है जी? आपने तो बताया भाई, मैंने ये थोड़ी बताया कि दाएं ओर से भी आप ऐसे ही काम करोगे। अभी हम केवल बाएं तरफ से, दाएं से तो हमें किसी लेटर की प्लेस वैल्यू याद नहीं है, तो अगर ये बताओ, ये लॉजिक तो लगेगा नहीं, फेल है। तो अब इसमें क्या करने वाले हैं पता है आप लोग? ये काम करेंगे कि सर ये दाएं छोर से है, इसको अगर हम लोग बाएं छोर से निकाल लें, ये दाएं छोर से है, इसको अगर हम बाएं छोर से निकाल लें तो प्रश्न निकालना हमारे लिए आसान है। बोला सर आप कल से परसों से ही बताते आ रहे हो कि जब भी वैल्यू आपकी दाएं से दे रखी हो और बाएं से निकालनी हो तो क्या करते हैं? बोला सर 27 में से माइनस कर देते हैं ना। लेकिन यहां पर तो लेटर 27 है ही नहीं, 26 लेट। भाई 27 कब माइनस कर रहे थे? जब अल्फाबेटिकल आप लोगों के 26 थे, अल्फाबेट्स आपके 26 थे, तो उसमें एक प्लस कर रहे थे, यानी 27 में से दायां माइनस कर रहे थे, तो आप लोगों का बायां आ रहा था। ठीक है। लेकिन इस स्थिति में अगर ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दोगे तो अब लेटर की संख्या कितनी होगी? 26 ना, कितनी होगी? 13, क्योंकि आधे लेटर बचे हैं। तो अगर 13 प्लस 1 करता हूं तो 14 में से अगर आप दायां घटा देंगे तो आपके पास बाएं वैल्यू आ जाएगी, बाएं के वैल्यू आ जाएगी। बस इतना सा आप लोग ध्यान रखें, जब भी आपको दाई वैल्यू दे रखी हो, लेटर की संख्या 13 हो, क्योंकि प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो 26 लेटर नहीं 13 बचेंगे। तो अब क्या करना है दोस्तों? अब सिंपल है, अब कुछ है ही नहीं इसमें। मान लो आपको राइट साइड से 8वां लेटर दे रखा था, ये आपको लेफ्ट से बनाना है, तो 14 में से 8 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे भाई? 8 4 12 13 14, यानी कि 6 बचे हमारे। तो ये वैल्यू जो है निकल के आई, वो आपकी लेफ्ट से निकल के आई, और ये फर्जी वैल्यू है। इसको अगर ओरिजिनल बनाना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2। तो 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12। और लेफ्ट साइड से 12वां लेटर क्या होता है? एल। और यही आप लोगों का आंसर है। ये बताओ कि समझ आया या नहीं आया आपको? सभी बताएं भाई, सभी मेरे मित्र बताएंगे कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न था, आसान भी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। चलिए बताइए जल्दी, अगर समझ में आ गया तो जल्दी से बता दें। बोला सर समझ आ गया या नहीं आया? जैसे भी है ऐसे आप स्थिति में मुझे आंसर करते हैं। फिर ऐसा ही मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे 1 मिनट में। बोला सर डन है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुंदर, लाजवाब। एक और प्रश्न कर लो, फिर हम लोग बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाएंगे। करो। लॉजिक वही है, कुछ भी चेंज नहीं करना, विदाउट पेन पेपर प्रश्न का आंसर करना है। देखो मैं इसका
आंसर बिना पेन पेपर के दे दूंगा, मुझे पेन की आवश्यकता नहीं है, पेपर की जरूरत नहीं है, विदाउट पेन पेपर हम लोग समझेंगे इसको। देखो ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, चलो हटा दिया। अब कह रहा है कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं चौथा होगा। तो आप लोग जानते हैं कि सर एक वैल्यू दाएं से है दूसरी भी दाएं से है तो माइनस होगी डेफिनेटली। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 बचेगा। दाएं से छठा लेटर हमें तो बाएं से बनाना है, तो 14 में से 6 माइनस कर दो, तो 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने बचे 8। 8 लेफ्ट साइड से फर्जी वैल्यू आ गई, 2 गुनी कर दो, 8 दूने 16, 16 का मतलब लेफ्ट से पी आंसर होगा, विदाउट पेन आंसर हो आ गया। ठीक है, अब आ जाओ आप लोग, देखो ध्यान दो। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दें, चलो हटा दिया। दाएं से 10वां और दाएं से चौथा, जब एक जैसी वैल्यू होती है तो माइनस होता है, 10 माइनस 4 बराबर 6। 6 वैल्यू आ गई कहां से हमारी, दाएं से। ठीक, अगर इस दाएं वैल्यू को बाएं से बनाना है तो 14 में से 6 माइनस करने पड़ेंगे, और इसको जब माइनस करेंगे आप लोग तो कितना बचेगा 8, यानी कि लेफ्ट साइड से 8वां लेटर आ गया। और लेफ्ट साइड से 8वां लेटर फर्जी लेटर है, ओरिजिनल बनाने के लिए 2 गुना करना पड़ता है, 8 दूने 16, तो लेफ्ट से 16वां लेटर क्या होता है, पी आंसर होगा इसका। चलो, है ना सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट के आंसर सही है, वेरी गुड। समय से आया करो, 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी 2-4 मिनट 4-6 10-5 मिनट लेट भी हो जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समय से आया करो, ठीक है। बढ़ू आगे, पढ़ लो इसको। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। अब की बार क्या कर रहा है कि भाई बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो 1 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा 100%। कैसे, देखो, जब बी से शुरू करते हुए दूसरा अक्षर हटाएंगे तो देखो, लिखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एक्स वाई जेड। अब कह रहा है कि भाई बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो। किससे शुरू करते हुए, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर उड़ा दो। तो हमारे पास बचा क्या, ए। अब देखो ओरिजिनल और फर्जी वैल्यू लिखो। ए की ओरिजिनल वैल्यू 1 होती है, बी की 2 होती है, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6 7 8 और एक 9, ये इस तरीके से होती है, और 25 26 या 24 25 26 होती है। लेकिन अब जब हमने बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर उड़ा दिया, तो ऐसी स्थिति में ए 1 नंबर पे था, सी 2 नंबर पे था, ई 3 नंबर पे था, ये 4 नंबर पे था, और ये 5 नंबर पे था। देखो बात बन गई नहीं बनी, बोला सर बिल्कुल बन गई बात, नो डाउट। 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 2 गुना 4 माइनस 1, 3 का 3 दूने 6 माइनस 1, 7 4 दूने 8 माइनस 1, 5 दूने 8, 5 दूने 10 माइनस 1, यानी 2 गुना करके -1 करना है जब बी से शुरू करते हुए बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो ये आप लोगों की ट्रिक है, मुझे नहीं लगता कि अब किसी को कोई डाउट होना चाहिए इसमें। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी डाउट होना चाहिए दोस्तों। करो फिर फटाफट, बताओ समझ में आ गया? तो ये प्रश्न है, करो इसको आंसर, करो जल्दी से। देखो, बी से शुरू करते हुए दूसरा अक्षर हटा दें तो कह रहा है कि बाएं से 4 के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। कुछ नहीं करना, बायां और दायां अपोजिट वैल्यू होती हैं तो प्लस करते हैं हम लोग। बोला बिल्कुल सर। तो 4 + 5 बराबर कितने हो गए, 9। और बाएं से 9वां लेटर आई नहीं करना, 2 गुना करके -1 करना है, 2 गुना करके -1 करना है। तो 9 दूने 18 -1,
17, और 17 पर बाईं तरफ से क्या होता है भाई साहब, क्यू। तो इसका जो आंसर है वो क्यू आ गया। देखो यहां पे बजरंग भाई का आंसर करेक्ट आया है, दीपक का सही आया है, अनुराग का, पुष्पेंद्र का, अनुज का, दीपांशु का भी आंसर सही है, अंजलि का आंसर वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। चलो इन स्टूडेंट के आंसर जो है वो सबके बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलो भाई क्यू वाले सब सही हो। आगे देखो नेक्स्ट, इसको देखो। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब बाएं से 12वें के बाएं पांचवां अक्षर, बाएं से 12वें के बाएं पांचवां अक्षर। किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, बताओ भाई। यहां पर बायां और बायां एक जैसी वैल्यू होती है तो माइनस करते हैं, और 12 में से अगर 5 माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, बोला 7 हो जाएगा। कैसे, देखो 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 7 बचा। अब 7वां लेटर बाएं से है, नो डाउट आप दोगुना करके -1 कर दो। 7 दूने 14 -1 बराबर 13, और 13 का मतलब क्या होता है, बोला सर एम आंसर होगा इसका, ये करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक, वेरी गुड प्रवीण भाई, आपका भी सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इसका करिए। अभी कह रहा है कि भाई बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं तीसरा होगा। देखो भाई, दाएं से 7वां, ठीक है, और बाएं से तीसरा, तो दायां और बायां जब मिलेगा तो प्लस होगा। बोला ठीक है सर, 7 और 3 10, ये 10वीं दाएं से वैल्यू है, और दाएं को बाएं से निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 14 में से माइनस कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक दूसरा अक्षर हट गया है तो आधे ही लेटर बचे हैं 13, और 13 में 1 जोड़ करके माइनस कर दो 10, बचा कितना 4। ये लेफ्ट से चौथा लेटर है, जो राइट साइड से 10वां है वो लेफ्ट से चौथा लेटर है। अब ये तो फर्जी वैल्यू है लेफ्ट साइड से, ओरिजिनल बनाने के लिए 2 गुना -1, 4 दूने 8 -1 बराबर 7, और 7 पे क्या होता है जी, और जी हमारा राइट आंसर हो जाए। ठीक है जी, जी हमारा राइट आंसर हो जाए। कोई दिक्कत किसी को भी, कोई डाउट है किसी को तो बताओ जल्दी से, बढ़े। एक और लास्ट प्रश्न कर लो, फिर इसको भी हम लोग खत्म करते हैं टाइप को। ये देखो, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के दाएं छठा होगा, ये पूछा गया है, बताओ जरा। आप लोग करो इसका आंसर ना, प्रवीण, बजरंग, दीपक, अनुराग, पुष्पेंद्र, दीक्षा, दीपक, अरुण, आप लोग आंसर करो भाई इसका। ओके है सर, ठीक है। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि भैया बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो दाएं से 12वें के दाएं छठा अक्षर क्या होगा।
दोनों ही वैल्यू दाएं से है, ये भी दाएं से ये भी दाएं से, तो माइनस करेंगे, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6। लेकिन ये छठा लेटर कहां से है, दाएं से, तो इसको बाएं से बनाना पड़ेगा। तो बाएं से बनाने के लिए आप 14 में से माइनस करेंगे 6, तो 6 दूनी 12 13 14 यानी कि 8 बचा हमारा। तो ये लेफ्ट साइड से 8वां लेटर आ गया। और ये फर्जी लेटर है, ओरिजिनल लाने के लिए 2 गुना करके -1 करना है। 8 दूने 16 -1 15, और 15 का मतलब क्या होता है, ओ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस बात खत्म। ये टाइप हो गया क्लियर, ये टाइप आपका हो गया क्लियर दोस्तों। आ गया समझ में, नहीं आया, ये टाइप हो गया आपका क्लियर बिल्कुल। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? चलो, डाउट वैसे मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। अब देखो भाई, अब कह रहा है कि यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं तो कौन सा अक्षर दाएं से 9वें के बाएं 10वां होगा, 10वां होगा। चलो कोई बात नहीं, बड़े आसानी से हम लोग बता सकते हैं, हमें कोई परेशानी इसमें होने वाली नहीं है। ठीक है, चलो देखो, समझना ध्यान से। यहां से 3 तरह के प्रश्न बनेंगे। पहला बनेगा जब दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे हों। पहले देखो अर्धांश क्या होता है। मैंने बताया कि ए से लेकर के ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ये टोटल हमारे 26 लेटर हैं। ए से लेकर के एम तक ये शुरू के 13 लेटर हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम अर्धांश। क्या बोलते हैं भाई, प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट हाफ। ठीक है, फर्स्ट हाफ। और फिर उसके बाद दूसरा हाफ स्टार्ट होता है एन से लेकर के जेड तक। इसको हम बोलेंगे क्या, द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश। अब द्वितीय अर्धांश हो गया, और प्रथम अर्धांश यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेकेंड हाफ। लेकिन ये तो था फर्स्ट हाफ और ये था सेकेंड हाफ। आपसे पहला ये बनेगा कि यदि हम दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में रख दें, पहला क्या बनेगा, दोनों अर्धांशों को क्रमशः विपरीत क्रम में रखें। यानी कि यहां पर तो एम रख दें पहले अर्धांश में, हमने पहला अर्धांश उल्टा कर दिया, एम इधर ए इधर, बोला क्रमशः दूसरा भी उल्टा विपरीत क्रम में लिखा जाए तो जेड एन। पहला टाइप ये बनेगा। दूसरा टाइप आपसे कहेगा यदि केवल प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेगा तो ये एम और इधर ए, लेकिन दूसरा चेंज नहीं होगा, केवल पहला अर्धांश विपरीत क्रम में है। अब कहे तीसरा कि यदि केवल द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, केवल दूसरा, तो पहला तो सीधा ही लिखा जाएगा, दूसरा उल्टा करके लिखा जाएगा। समझ आ गया नहीं आया भाई, ये बताओ जल्दी से, समझ आया या नहीं आया, फटाफट बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके की रिपोर्ट है? चलो जल्दी से बता दो अगर क्लियर है तो। चलो तो अब देखो, ध्यान दो, इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उनको देखो, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जो है वो लगभग लगभग 1 घंटे में क्लियर होगा, इतना प्रोसेस। ठीक है, लगभग लगभग ये वाला प्रोसेस पूरा 1 घंटे में क्लियर होगा। ठीक, इसको हम लोग कवर करेंगे कल की क्लास में।
आज आप लोग जितना भी मैंने मटेरियल पीछे पढ़ा दिया है, ये मटेरियल पूरा पढ़ाया है, उसको रिवीजन करेंगे। सबसे टफ टाइप यही लगता है स्टूडेंट को, बोला ये वाला टाइप सबसे टफ है। तो ये टाइप आपका केवल रह जाना चाहिए अल्फाबेटिकल सीरीज में। आज आप पिछले जितने भी टाइप मैंने करवाए हैं उन सब की मैं पीडीएफ डाल दूंगा आज कंप्लीट, अभी बस 10 मिनट में, 10 मिनट के अंदर अंदर मैं पूरी पीडीएफ डाल दूंगा प्रैक्टिस के तौर पे। आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और प्यारे साथियों, इसी के बाद हम इस वाले टाइप को कल की क्लास में कवर करेंगे आगे कंटिन्यू। इसके क्वेश्चन मैं आज ही डाल दूंगा आपको, तो बस मेरी क्लास खत्म होते ही तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जितना जरूरी है क्लासेस को देखना है, उससे भी कई गुना जरूरी है कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो जो मैंने पढ़ाया है उसकी। केवल क्लासेस देखने से आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर ये हीरो कलाकार जो होते हैं केवल देखने से, हम लोगों ने अमिताभ बच्चन की बहुत सारी मूवियां देखी, लेकिन क्या हम लोग कलाकार बन गए? नहीं। हमने अक्षय कुमार की बहुत सारी पिक्चर मूवीज देखी, क्या हम हीरो बने? नहीं बने। जब तक हम उस प्रोसेस, उस फील्ड में जाकर के खुद से मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हम उसमें अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते। हम लोगों ने बहुत सारे टीचरों से जीएस, रीजनिंग, हिंदी, मैथ पढ़ा, क्या हम खुद टीचर बन पाए? नहीं, क्योंकि टीचर बनने के लिए आपको उस वे में पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन लेने के लिए आपको उस वे में पढ़ना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन कैसा होता है देखो, ये इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, देख लो एक बार। हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन करेंगे इसमें, 25 से 30 क्वेश्चन। तो देखो, पहला कह रहा है कि यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं, तब कौन सा अक्षर दाएं से 9वें के बाएं 10वां होगा। ये 4 टाइप पर खत्म होगा पूरा। इसमें 4 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, उन चारों क्वेश्चनों को हम कल डिस्कस करेंगे। अब किसी का कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये बात मेरे समझ में नहीं आई, या मेरा ये डाउट है, ये क्लियर करो, फिर मैं उस चीज पे आगे कंटिन्यू करता हूं चीजों को, ठीक है। जल्दी से पूछ सकते हो आप। जल्दी से पूछो भाई, जल्दी से। स्पोर्ट नहीं है तो सेव करनी है फाइल। इसकी फाइल जो है आपको कल ही मिलेगी, साथ के साथ ये फाइल नहीं मिलेगी आज आपको, है ना, लेकिन वो मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। अल्फा सर क्लास कितने बजे होती है डेली? 9 बजे होती है सुबह। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रैफिक व्रैफिक में हम फंस गए या कहीं कोई कारण हुआ तो 2 4 10 5 मिनट लेट हो जाती है। जैसे आज 15 मिनट लेट थी क्लास, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के पास मैंने मैसेज भेज दिया था 9 बजे ही, वही 15 मिनट लेट हो जाएगी क्लास आज। पीडीएफ, हाँ ऐप पे मिलेगी पीडीएफ, और कहाँ मिलेगी? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।